जब भाई ऐसी आवाज़ें आए ना, समझ जाओ कि बहुत बढ़िया सेट चल रहा है। और आज ना मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत बढ़िया। क्या? आज आपको बताऊंगा जॉइंट से। मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे डॉक्टर संकल्प। ये बताएंगे बड़ी यार, मेरे तो बड़े सवाल पूछे जाते हैं, बताओ तुम। देखो भाई, जिसकी कैटेगरी का क्वेश्चन हो ना, उसी इंसान को बताना चाहिए, और वो उसकी बात को आप मानते हो। हमारे देश में ये है कि नूर भाई चाहे कितना ही कुछ जानते हो, मगर जहाँ डॉक्टर आएगा ना, तो नूर भाई को कोई देखेगा भी नहीं, वो डॉक्टर की ही सुनेंगे। अब सवाल मेरे से ये होता है कि आवाज़ें क्यों आती हैं? ये आवाज़ें आने से, कटपट ये जो आती रहती हैं हड्डियों में से, बैठने से, ऐसे मोड़ने से, कुछ भी करने से, ये क्यों तो आती हैं? और ये आती हैं तो ख़तरनाक तो नहीं है? या इसकी वजह क्या है? ये फ्यूचर में भी ऐसी रहेंगी? ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है? हम वैसे ही डर रहे हैं या वाकई में कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है? और दूसरी बात ये कि वेट ट्रेनिंग करने से हमारे जॉइंट्स को कितना नुकसान होता है। और जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, और मैंने बताया आपको दो पोस्चर। एक होता है स्ट्रेट आर्म्स। स्ट्रेट आर्म करते ही आपके इस पुल ओवर में आपके शोल्डर पे वेट आ जाता है, जो कि खतरनाक है। जॉइंट्स के लिए तो हम कर ही नहीं रहे ना, हम कर रहे हैं मसल्स एक्टिव करने के लिए, मसल को टारगेट कर रहे हैं। मसल तोड़ना एक अलग चीज़ है, जॉइंट तोड़ना एक अलग चीज़ है। जॉइंट जब टूटेंगे तो इनके पास जाओ, और जब मसल तोड़नी है तो हमारे पास आओ। तो ये दो चीज़ है। तो जॉइंट तोड़ने से हम बचाएंगे आपको, और ये बचाएंगे आपको टूटने के बाद। ठीक है? तो आपके जॉइंट ना टूटे, इसके लिए हम आपको टेक्निक बताते हैं, और अगर टूट चुके हैं तो ये आपको तरीका बताएंगे जोड़ने का। तो आज आप इनसे सुनिए एक जेन्युइन, ये डॉक्टर संकल्प हैं, भाई है मेरे, और ऑर्थोपैडिक सीनियर है, आरएमएल हॉस्पिटल में। कभी भी आके मिलना हो मिल सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है भाई, इंडिया का फेमस, सारे पॉलिटिशियन वहीं आते हैं। तो आप भी कभी आइए, अगर कोई तकलीफ हो कोई दिक्कत नहीं है। मगर रियलिटी में आज ये सीखिए आप कि इसकी आवाज़ें, जॉइंट्स, इन सब के बारे में ये किसी दिन हम इनका आराम से बैठ के एक क्लिप बनाएंगे बहुत बढ़िया, जो पूरे शरीर की हड्डियों के बारे में, L4 L5 घुटने, ये वो सब, समझ रहे हो ना। तो अभी तो फिलहाल जो काम की चीज़ें वो बताओ, आ जाओ यार। डॉक्टर संकल्प कैसे हैं? जोरदार ताली इनके लिए। अरे नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है भाई। बताओ। सवाल क्या है आपका पहले? हाँ जी। देखो, मेरा जो सवाल है वो इनका पब्लिक का सवाल है, हमारा नहीं है। कि भाई हमारी ना जॉइंटों में ना वो आवाज़ आती है कट। जैसे मान लो मैं बैठ रहा हूँ ऐसे, एकदम आवाज़ आएगी चट देने से, कभी हाथ ऐसे करा तो आवाज़ आती है। और बहुत सी एक प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों में से, बहुत से लोगों को, मेरे क्लाइंट से वो ऐसे बैठे बैठे ना, बहुत से लोग ऐसे हड्डियाँ चटकाते हैं। कोई कैसे चटका रहा है, कोई कैसे चटका रहा है। ये क्या है? कि मतलब आदत है या बीमारी है, क्या है ये सब चीज़? ये सब बताओ, पहले बताओ हमें जॉइंट में से आवाज़ जो आती है। देखिए, जॉइंट में आवाज़ कई वजह से आ सकती है। मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस कॉज होता है, जो यूजुअली ओल्ड एज में होता है, लेकिन आजकल यंगस्टर्स में भी देखा जा रहा है कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है। वो कैसे होता है? उसमें क्या होता है कि हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाता है, और कार्टिलेज जो बोन के सराउंडिंग रहता है वो आपस में रब करने लगते हैं। भाई क्या है? तो हिंदी भाषा, मतलब सरल भाषा में अगर बताऊं तो आप समझ लीजिए कि घुटने जो जोड़ हैं आपके, वो आपस में रगड़ खाते हैं। अच्छा, और वहां पे आप लुब्रिकेशन के लिए, जैसे कोई चीज है वो खत्म हो गई है, तो जब वो फ्लूइड खत्म हो जाता है तब वो रगड़ खाता है, आवाज आती है। उसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि दर्द भी होता है, कई बार ऐसा होता है दर्द नहीं भी होता है। यंगस्टर्स में आजकल जो आवाजें आ रही हैं उसका आप ये निकाल सकते हैं, कभी कभी जो आप कह रहे हैं कि एक पोजीशन में करते हुए नॉर्मल आवाज आती है, वो नॉर्मल है, उसमें कोई परेशानी की प्रॉब्लम नहीं है। अगर दर्द नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे बस एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से अपने। और बाकी नॉर्मल है। अगर आप, जैसे चटकाने वाली बात भी है, वो साइकोलॉजिकल है एक्चुअली। कई बार ऐसा होता है कि लोग उंगलियां चटकाते रहते हैं, आराम मिलता है उनको, या कमर चटकाते हैं, उनको आराम मिलता है। तो वो क्या होता है कि मसल कभी कभी स्पैज्म में रहती है, आप चटकाएंगे वो आपको लगेगा कि हाँ आराम मिल गया, लेकिन एक चीज और है, मेरा बड़ा सवाल है, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से रिलेटेड है, और आप लोग इस पे एग्री भी करेंगे।
जैसे एक तो होती है सोरनेस आ जाती है ना, जैसे लोअर बैक मार रहे हैं, अब उसको एकदम से दर्द हो, बड़ा गंदा हो, एकदम लगता गया गया, मगर जब जाता है कुछ ऐसा, कोई भी डिस्क डैमेज होती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, फिर तो खड़ा ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। बट वो जो सोरनेस होती है उसका क्या मतलब चक्कर होता है, मसल्स पुल होता है क्या? मसल स्पैज्म में रहती है वो। अच्छा, हाँ, तो उस कैसे टाइम रहता है? आपको कभी भी, जब भी स्पैज्म हो, झटका लगे, तो कभी रब मत करिएगा उसको, गर्म पानी रेस्ट करिए, उस पार्ट को रेस्ट दीजिए अच्छे से 1-2 दिन, सिकाई करिए उसकी, और उसके बाद फिर हाँ दूसरे तीसरे दिन से आप, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप नॉर्मल वर्कआउट फिर से शुरू कर सकते हैं। ये चीज़ जो है ना भाई, एक मिनट, ये बहुत काम की चीज़ है। देखो ये है एक्चुअल में यूट्यूब, यहाँ से ऐसी चीज़ों से सीखो। अब ये तो ना ही तो कोई वो, छोड़ो यार, अभी मतलब कि ये जो काम की चीज़ है ना, इसको आप बहुत संभाल के रखना भाई। इसको मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूँ कि ये जो मतलब चीज़ें ना, कि अभी इन्होंने जो बताया कि बहुत से लोगों के ना यहाँ पे पेन हो गया, लो डेड लिफ्ट लिया, कोई भी गलत पोजीशन में ले लिया, अब उसके क्या आ गया, क्या बोलते हैं उसको, पुल हो गए मसल्स, बहुत से कहते हैं नस खिंच गई या कुछ भी समझ लो यार, जो भी खिंच गया, बट वो वहाँ पे अब दर्द हो रहा है, तो अब क्या होगा, ऐसे 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 रगड़ने लगते हैं, लेट जा, ऐसे टांग ऊपर नीचे इधर उधर, सब अपनी अपनी कलाकारी दिखाते हैं। और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। देखो आपको एक ऑर्थोपेडिक समझा रहे हैं सीनियर, बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे जाने के लिए आपको कितना ही फीस अमाउंट पे करना पड़ जाता है एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए, प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा। और ये छोटी सी चीज़ का फिर डॉक्टर बहुत बार तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, सॉरी भाई, बट बहुत बार चार्ज कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, वो उसको यूज़ नहीं करना है। यूज़ मतलब जैसे आपकी लोअर बैक में हुआ है तो वेट नहीं उठाना है नीचे से, आपको कोई ऐसे जंपिंग नहीं करनी, कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है। सिंपल है, आप गर्म पानी से या टॉवल से, गर्म वो है ना टॉवल या गर्म पानी, उससे सिकाई कर लो और 2-3 दिन करो, आराम से रेस्ट करो, वो रिलैक्स हो जाएगा फिर दोबारा। और वो जो मसल रिलैक्स कैप्सूल्स खाते हैं वो क्या, वो भी खा सकते हैं? वो खा सकते हैं, लेकिन कंसल्ट करने के बाद, एक कंसल्ट करने के बाद। डॉक्टर से। मगर सबसे मेन चीज़ क्या है कि कभी भी अगर जिम में ऐसा कुछ होता है तो उस जगह पे उस पर्टिकुलर पार्ट को ऐसे उस पर घिसाई मत करना भाई, रब मत करना, और एग्रेवेट कर देगा, पेन और बढ़ा देगा आपका, पेन और बढ़ा देगा। तो ये बहुत जेन्युइन चीज़ है और इसको हमेशा याद रखना। अब एक चीज़ और आ जाती है सवाल पे, एक और सवाल आ गया कि हाँ भाई सिकाई मतलब कि हम जो करते हैं आइस पैक करते हैं और हीट करते हैं, अब ये दोनों की दोनों कहाँ जेन्युइन है? क्योंकि कभी कभार ना मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है और ऐसे ऐसे मिथ फैले हुए हैं, अबे यार क्या कर, आइस पैक कर, ये मत कर, वो कर, जॉइंट्स पे आइस पैक कर, इस पे आइस पैक कर। अब ये सही चीज़ बताएंगे कि कहाँ पे किस इंजरी पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी। देखिए, अगर आपको कभी भी चोट, ट्विस्टिंग इंजरी हो, कोई झटका लग गया है, इंजरी है, तो बेस्ट होता है फर्स्ट 24 to 48 आवर्स आपको आइस पैक ही करना है। आइस पैक क्यों करना है, मैं आपको दोनों का वो बताता हूँ। अगर आप कभी भी चोट लगती है और उस पर गर्म पानी या मसाज करेंगे तो वहाँ खून का बहाव ऑलरेडी है, और जब गर्म से सिकाई करते हैं तो हम लोग वहाँ पे वैसोडाइलेशन, मतलब जो खून की नसें जो बहाव होता है वो और बढ़ा देगा, तो सूजन और बढ़ जाएगी गर्म पानी सिकाई करने में। ठंडा क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब वो नली जो होती है खून की उसको पतला करता है, तो आपका खून का बहाव जब अपने आप कम होगा, सूजन भी कम होगी, आपको आराम मिलेगा। फिर आफ्टर 48 से 72 घंटे के बाद फिर हम लोग कहते हैं कि हाँ आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, जब सूजन कम हो जाए तो। लेकिन हमेशा अक्यूट इंजरी में जब भी चोट लगे, ट्विस्टिंग इंजरी हो या किसी गलत वर्कआउट की वजह से, तो हमेशा उसको आइस पैक से ही करना है, तभी स्वेलिंग कम होगी। अगर आप गर्म पानी से करेंगे तो वो बढ़ जाएगी। ये सेकंड पॉइंट था, इसको बहुत ध्यान से सुन लेना भाई, ये गलतियां मत करना, बहुत से मूव स्प्रे रगड़ा रुगड़ी ये सब कुछ भी नहीं। आप सिंपल से एक लैंग्वेज में इन्होंने समझा दिया आपको, मेडिकल लैंग्वेज ये कि आपको कभी भी जिम के अंदर, कहीं पे भी बाहर, कहीं पे भी, घर में किसी भी शख्स को ये इंजरी हो जाती है। मसला ये है कि अल्लाह ना करे आपको कभी किसी को हो, अगर हो जाती है तो आप मसलन उसी टाइम पे मूव लगा के या कोई भी ऐसी ट्यूब लगा के उस पर ऐसे मसाज करने लगते हैं, या आप सुनते हैं रिकमेंड कर देते हैं लोग। बट सबसे मेन है कि उस पर पहले आप आइस पैक का सिकाई करेंगे कम से कम 24 आवर। उसके बाद में अगर वो तब भी रिलैक्स नहीं होता तो फिर आप हीट वाले पे जाएंगे। तो ये बात बहुत पॉइंट की है, आप इसको हमेशा ध्यान रखना। अब एक सवाल और आ गया इसी बात पे कि भाई एक तो हो गया ये, एक हो गया हमारा ये आवाज़ों वाला क्लियर कर दिया इन्होंने कि जो हड्डियों में से, जॉइंट्स में से या कहीं से भी आवाज़ आती है वो क्यों आती है, किस लिए आती है। सेकेंडली हो गया हमारा लोअर बैक का, हमने पहले भी पूछा था कि L4 L5 वाले कर लेते हैं, वो कर सकते हैं एक्सरसाइज। अब जो नई चीज़ है वो ये है कि जैसे भी कोई भी इंसान है, वो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो हमारा क्या रहना चाहिए कि हमारे को जैसे जॉइंट्स वगैरह का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और कैसे जॉइंट्स हमारे ख़राब हो सकते हैं।
जॉइंट खराब होने के आपके पास तो बहुत केसेस आते होंगे, इसका जॉइंट गया, इस बॉडी बिल्डर का बहुत सारे, तो क्या केसेस होते हैं और वो क्या किस वजह से हो जाते हैं उन लोगों को? मेन रीजन उसमें यही होता है कि उनके पास प्रॉपर ट्रेनर नहीं होते हैं सही एक्सरसाइज सही पोजीशनिंग बताने के लिए। वो क्या होता है, वो सिर्फ वीडियो आजकल देख के लोग किसी और से सीख रहे हैं, सिखा किसी और को, पर्सनल ट्रेनर कोई और है, लेकिन आप उसका देखा देखी, क्योंकि आपको एक सिखाने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनर, एक कोच की जरूरत रहती है। वही आपको बताएगा कि हाथ किस एंगल पे कितना मोड़ना है, कितना सीधा। कोई केस ऐसा आया है कि किसी बॉडी बिल्डर का प्रोफेशनल हो या कोई अच्छा लड़का बॉडी बॉडी बना के हो कि भाई इन्हें गलत किया, इसका ये टूट गया, उसका वो टूट गया, इसका ये खराब हाँ, हो कई बार बाइसेप्स टेयर के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। अच्छा। हाँ, चेस्ट के तो वो कैसे क्या होता है उनके साथ में? वो गलत वो जैसे आप वो मार रहे हैं, चेस्ट प्रेस मार रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा हैवी मार लिया और कंट्रोल नहीं हुआ, एक साइड ज्यादा हो गया एक साइड कम हो गया, तो अपने आप वहाँ टेयर। बाइसेप्स के टेयर हो जाते हैं कई बार की बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट, आपकी टेक्निक गलत है उठाने की और वो मसल टेयर हो जाती है। रिकवरी के बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे रिकवरी कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया है ना कि हाँ भाई अगर आप एक अच्छे किसी भी कोच के साथ में जाते हैं, अमाउंट जाएगा आपका अच्छा खासा। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर के लिए, आपके लिए मेहनत कर रहा है और करने में कोई बुराई नहीं। जिस पे नहीं है उसकी बात अलग है, जिस पे है तो वो क्यों चांस लेते हो तुम खामा वीडियो देख के? अब तुम किसी वीडियो में शाहरुख खान को देख के उसके जैसे एक्टिंग तो ना कर लो कि भाई आप बाल कर लेते तुम, आप शाहरुख खान नहीं बन सकते। तो इसी तरह से किसी को देख के, उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका करने का मकसद अलग है, वो बेशक आपको सिखाना चाहता। अभी हम एक एक्सरसाइज डाल रहे हैं यहाँ पे, बैक का वर्कआउट अपने हिसाब से, बट मैं शेयर कर रहा हूँ आपको उसकी टेक्निक। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको करो, ये ऐसी बैक कर देगा जैसे नूर खान की है, नहीं। इसमें नूर खान जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी टेक्निक क्या है, हम इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको कभी रिकमेंड कर दें या आप इसे करें तो इसकी टेक्निक के साथ में करें कि इंजरी ना हो। और अगर मैं चुपचाप बस म्यूजिक चला के एक्सरसाइज करता रहूँ और अपनी बॉडी को चमकाऊँ तो वो कोई ज्ञान नहीं है। वो हमने ना एक एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो डाली है, वो आपको भी वही देखनी चाहिए। आप उसे जाके वही फॉलो करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि इससे पहले हमने डाइट क्या खाई है और इसके बाद में हम रिकवरी सोर्सेज क्या क्या लेने वाले हैं। तो ये एकदम पॉइंट की बात कही है ये भी। अब ये चीज़ें सारी हो गई हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बहुत ही गलत जो मिथ फैला हुआ है, हार्ट अटैक बॉडी बिल्डर क्यों पड़ता है। यार देखो, MBBS भी किए हैं और डॉक्टर भी इस चीज़ के हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग या किसी भी स्पोर्ट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब मेरे को यही बताएंगे कि हार्ट अटैक का चक्कर क्या है। देखिए, आजकल आपको बहुत सुनने में आ रहा होगा कि कई बॉडी बिल्डर्स या एक्टर्स जो बिल्कुल फिट हैं उनको हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। हार्ट अटैक इसलिए आ रहा है क्योंकि उनका दो रीजन जो मोस्ट कॉमन है आजकल, एक स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है आजकल, और दूसरा ये है कि कार्डियक हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है। बॉडी बिल्डर्स यूजुअली कार्डियो पे ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा, वो सिर्फ वेट लिफ्टिंग करते हैं, और कार्डियक हेल्थ बहुत अच्छी होने की वजह ना होने की वजह से उनको आजकल हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। अब हमारे बारे में बता दो कि नूर भाई कितना कार्डियो करते हैं। नहीं, आप तो पूरा बिना कार्डियो के वेट लिफ्टिंग स्टार्ट ही नहीं करते हैं। डेली नूर भाई अराउंड 20 to 25 मिनट्स कार्डियो करते हैं और एक दिन पूरा हफ्ते में सिर्फ कार्डियो को देते हैं। सेट भी करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। देखो संकल्प अभी जो बोल रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट बात बोल रही है। पहली बात तो ये, हार्ट अटैक जैसी बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है इसका। अब मगर जब बॉडी बिल्डर को किसी को पड़ जाता है ना तो बहुत बड़ा हुआ बन जाता है, और चिमटा है तो वो बॉडी बिल्डर ही है, वो इंसान हार्ड मास का बना हुआ। गलत खाएंगे, गलत करेंगे, गलत जैसे रहेंगे तो उसका भुगतान हर आदमी को भुगतना पड़ेगा। हार्ट अटैक के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ओवरवेट इंसान को। ओवरवेट कौन होता है? ओवरवेट वो जो अपने वेट को से, अपनी हाइट से भी कई गुना ज़्यादा वेट उठा नहीं रहा है, उठा रहा है अपने शरीर से, वो लेके घूम रहा है। उसको खुद को नहीं मालूम है कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, उसका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हर एक चीज़ उसकी ओवर होती जा रही है। ब्लॉकेज तो हो ही जाएगी, और ब्लॉकेज होगी तो भाई हार्ट अटैक भी पड़ जाएगा। क्यों? मेहनत कुछ करनी नहीं है, किसी तरह का कोई भी हार्डवर्क नहीं है, और सबसे बड़ा हार्डवर्क लेते हैं दिमागी। दिमाग पे इतना लोड डालते हैं, इतना लोड डालते हैं कि क्योंकि बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। इसके अलावा और जो नौकरी पेशे वाले हैं वो नौकरी में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा। आप लोग क्या सोचते हो कि वीकेंड में या फिर 6 महीने में 1 हफ्ते की छुट्टी लेके बाहर घूम आओगे, ठीक रह जाएंगे, मूड फ्रेश कर लोगे, मन फ्रेश नहीं हो पाएगा।
मन फ्रेश करने के लिए आपको खुद को कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बदलाव में लेके आना पड़ेगा, अपनी गलतियों को सुधारो। हर आदमी को अपनी कमी का मालूम है कि उसके अंदर क्या माइनस पॉइंट है। आप सबको मालूम है आपका वेट बढ़ा हुआ है, जिनको ये मालूम है मेरा वेट बढ़ा हुआ है, ओवर है, वो भी जानते हैं। जिनको ये मालूम है मैं बहुत कम अंडर वेट हूँ, उनको भी मालूम है, मगर गलतियाँ दोनों अपनी बराबर कर रहे हैं। उनको कंटिन्यूसली करना है, कोशिशें करते हैं अपने हिसाब से। कोशिश कभी अपने हिसाब से नहीं होती। जब लक्ष्य चुन लिया आपने तो उसके जितने भी उसकी चीज़ें इक्विपमेंट्स चाहिए, चाहे वो पढ़ाई कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो उसकी क्लासेस लगती हैं, उसके लिए टीचर चाहिए, उसके लिए हर एक चीज़ चाहिए। वो सब चीज़ यूज़ करो और पूरी तैयारी से करो। 3-6 महीने के अंदर आप अपना देखना, आपको बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने एरिया में ही घूम घूम के इतने फेमस हो जाओगे, आपको मज़ा नहीं आएगा बाहर जाने में, क्योंकि लोग आपसे बात करने लगेंगे, पूछने लगेंगे कैसे किया। एक लेजेंड के रूप में उभर के आते हो आप। तो एक सिंपल सी चीज़ है यार, आप दूसरों के बारे में सुनना पढ़ना इतना पसंद करते हो, अपने बारे में कब पढ़ोगे, अपने बारे में कब सोचोगे। सभी के सभी 1-2 पर्सन है आजकल यूट्यूब पे, उनके बारे में बहुत विचार उनके अलग अलग, अरे यार ये तो गलत है, क्या बोल रहा है, पहले कैसा था अब कैसा है। आप देखो ना, तो आप पहले भी ऐसी तो और आज भी ऐसी हो। कब बदलोगे अपने आप को, कब बदला जाएगा इस शरीर को, कब आपका मूड सेट होगा। दिवाली से ईद, ईद से ये सारे साल बेसाल जाते जा रहे हैं, मगर ये बंदा अपना वेट ऊपर ही आता जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, या तो वहीं स्टेबल खड़ा है या फिर नीचे लाने की कोशिश नहीं करता। अपना वजन, अपनी बीमारी लेके इतने खुश रहते हैं लोग, मैं तो हैरान हूँ उनको देख देख के, कि पता है कि मैं ओवर वेट हूँ भाई, हार्ट अटैक पड़ सकता है, हो सकता है, कोई कह के थोड़ी ना आती है कोई चीज़। और जब आती है ना तो हलचल मच जाती है। कभी डॉक्टर के पास जाओ, चेक करवाओ, अगर उसने बोल दिया ना 70% ब्लॉकेज है, ये क्या कर दिया तुम, उसी टाइम ना यमराज दिख जाएंगे कि ये क्या हो गया। उसी टाइम सोचोगे भाई मैंने अपने औलाद के लिए क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। वो बन जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, वसीयत है तैयार करना, तो मतलब गिव अप कर दोगे। अरे लड़ो इन सब चीज़ों से, जियो इंसान हो, इंसान की तरह रहो, अपनी कमियों को सुधारो, अपने लूज पॉइंट को, अपने माइनस पॉइंट को प्लस बनाओ, अपनी हर एक चीज़ को बदल डालो, लाइफ स्टाइल चेंज कर डालो। हकीकत है, पहले अपने लिए जियो, बच्चे तुम्हें देख के खुश रहेंगे, वो अपना भी जीने लगेंगे, वो अपना भी डिसिप्लिन होने लगेंगे। जब आप अच्छे हो, बॉडी बिल्डर, कोई किसी की भी बात आती है उसी की करने लगे। अब बहाने चाहिए होते हैं। कोई जिम में या किसी भी जगह पे किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, देखा इसलिए बॉडी बिल्डिंग बुरी है, इसलिए बुरी है। अब ये नहीं देख रहे कोई मिस्टर वर्ल्ड भी बन के आया है, देश का नाम ऊपर कर दिया, ये भी तो है। कोई अच्छी बॉडी लेके घूम रहा, वो भी तो है। मतलब कि नेगेटिव ही सुनना है, आदत पड़ी हुई है नेगेटिव सुनने की। आप ये भी देखो कि कोई 65 साल का आदमी कैसी बॉडी लेके घूम रहा है। अब हम 40 और 43 और 48, 43, 40 क्या कंपटीशन खेलने जा रहे हैं। ये कौन सुनेगा, ये कौन सुनेगा, ये कौन देखेगा, इससे कौन सीखेगा। आप नहीं सीखोगे, आप वो सीखोगे, अरे 22 साल का लड़का है, हार्ट अटैक पड़ गया। अरे हाँ पढ़ा, उस जानकारी लो, फिर कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्यों करा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को टोल करो, मगर नाप तोल के करा करो। जजिंग तो आपकी कोई पूछता ही नहीं है, मगर आप कर देते हैं, मगर अपने आप को ज़रूर करना दोस्त। अभी हम ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं, ये सब आप जाके हॉस्पिटल्स में पता करते हैं। पता है क्यों बता रहे हैं, ताकि आप लोग डरे बिल्कुल भी नहीं और अपनी वर्कआउट शुरू कर दें, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। इतना करने के बावजूद भी अगर नहीं करोगे ना यार, क्या ही, समझ रहे हो ना। तो ये बात है, हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो वाकई में अपने आप को बदलना है, तो कि अच्छा से ट्रेनर पकड़ो। भाई हम भी अच्छे हैं, हम अपने आप को अच्छा क्यों ना बोलें, बहुत अच्छे भाई। आओ किसी दिन मिलो और करो इसे, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो। मैं रेडी हूँ कराने के लिए, आप भी करने के लिए रेडी हो जाओ, सीरियस हो जाओ। अरे 90 दिन मुझे दे दो, उसके बाद में पूरी ज़िंदगी आपकी है। ठीक लगे तो आगे कर लेना, नहीं तो करना ही मतलब है ज़िंदगी में। बट वो 90 दिन हमारे हिसाब से जी के देख लो एक बार। हम तो बस खाली 90 दिन मांग रहे हैं, भाई साहब पूरे 900 दिन तक ना लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे आपको। हकीकत बता रहे हैं, ये 90 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपके नाम के आगे बहुत कुछ लग सकता है, एक जेन्युइन पर्सनैलिटी बन जाएंगे अगर तरीके से करना चाहेंगे तो। और नहीं है तो एक बार इंस्टाग्राम पे जाके देखो 90 दिनों में क्या क्या किया लोगों ने। कोई मजाक नहीं, ये 90 दिन में मैं ये नहीं कहता हूँ कि बॉडी बन जाएगी, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। 90 दिन में इंसान बन जाओगे तरीके के। 90 दिन में वैल्यू समझ जाओगे खाने पीने की, आप वैल्यू समझ जाओगे हर एक चीज़ की। आपको पता चल जाएगा आप कहाँ बहुत ज़्यादा गलत थे और कहाँ बहुत सही थे। रोटी की वैल्यू क्या होती है, सब्जी की वैल्यू क्या होती है, किस चीज़ की क्या होती है। ये नहीं जब मर्जी जो मर्जी मुँह उठा के खा लिया। इन सब चीज़ों से अलग एक डिसिप्लिन लाइफ, एक डिसिप्लिन ज़िंदगी, डिसिप्लिन परिवार क्या होता है, क्या लाइफ स्टाइल होता है। चेहरे पे भी एक अलग ही ग्लो होगा, क्योंकि जो खाएगा वो दिखेगा इंसान का।
बीमारियों से निजात। डायबिटीज़ वाला पेशेंट भी अगर करने लगे ना 90 डेज, उसका लेवल उसको खुद पता चल जाएगा मैं कितना गलत था। हकीकत है ये, अब करना शुरू करो। और अगर अब भी नहीं समझ में आया तो फिर वर्कआउट देखो बैक का, दूसरी एक्सरसाइज।